तीन तरह के लोग मिलते हैं जब आप कैरियर का चुनाव करते हैं ना। शुरू में क्लास 6, 7, 8 से शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा मैथ में इतना नंबर पाया है, हिस्ट्री में इतना पाया है, सोशियोलॉजी में इतना पाया है, ये शुरू हो जाता है। और वहाँ जो भी रिलेटिव्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम उस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हमारा जीवन बनता है। दरअसल आप लोग ध्यान दीजिएगा जिन्हें कैरियर का चुनाव करना है, तो वहां कुछ लोग आते हैं कि ये मैथ में अच्छा नंबर पाता है, अच्छा नंबर पाता है इसलिए इसे इंजीनियर बनना चाहिए, बायोलॉजी में अच्छा नंबर पाता है इसलिए इसे डॉक्टर बनना चाहिए। अब डॉक्टर इंजीनियर तो डिसाइड हो गया, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे डिसाइड होगा? नहीं डिसाइड हो पा रहा है ना। ऐसे ही फैशन टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम रितु बेरी बनना है तो छोटा नाम तो है नहीं, अब वो कैसे डिसाइड होगा? ये तो सब्जेक्ट से डिसाइड नहीं होगा। आपके कोई सब्जेक्ट है जो बता सके 12th में कि आप बढ़िया फैशन डिजाइनर बनेंगे? तो आपका कैरियर जब केवल मैथ और बायोलॉजी से डिसाइड होता है तो बहुत कन्फाइन हो जाता है डॉक्टर और इंजीनियर तक, जबकि कैरियर की दुनिया बहुत बड़ी है। अब स्पेस साइंटिस्ट बनना है आपको, कल्पना चावला बनना है, तो किस सब्जेक्ट से डिसाइड होगा? कोई है सब्जेक्ट 12th में जो पढ़ाई जाती है? नहीं है। कैरियर जब डिसाइड करना है तो यह तय करना पड़ता है कि दरअसल हमारी जो दुनिया है कैरियर की वो कितनी बड़ी है। तो ये मैथ में जैसे किसी दिन आपको मैथ का पेपर आ गया तो वनडे मैच की तरह आपने मारा और 100 शतक मार दिया, आपको नंबर अच्छे मिल गए, लेकिन आपके पास मैथ का एप्टीट्यूड नहीं है। तो परीक्षा में आने वाले अंक ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप दरअसल इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं। और जब हम गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं तो तीन तरह के लोग आपके जीवन में स्ट्राइक करते हैं। एक वो होते हैं जो मोटिवेटर होते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दे देंगे कि कलाम बनो, कल्पना चावला बनो, तमाम नाम ऐसे आएंगे, सचिन तेंदुलकर बनो, विभिन्न फील्ड्स आपको आएंगी। ये मोटिवेटर है जो आपको इंस्पायर करते हैं कि आप कुछ बने, लेकिन वो कैरियर गाइडेंस नहीं है। फिर दूसरे तरह के लोग आते हैं, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। फिर दूसरे तरीके के लोग मिलते हैं जो ये बताते हैं कि इंजीनियरिंग भी है, फैशन टेक्नोलॉजी भी है, अन्य फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो होते हैं कैरियर गाइडेंस या कैरियर गाइड करने वाले। अब इनसे अलग एक वैरायटी होती है लोगों की, वो होती है कैरियर काउंसलिंग की। कैरियर काउंसलिंग में हम ये नहीं बताते कि आपको क्या करना है। एक दिन आता है कि आपको हम तैयार कर देते हैं और आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हम यही बनने वाले थे, और वही हम बन गए। मैं एक एग्जाम्पल, अभी सर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आईसीएसई बोर्ड के पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि बायो ले लीजिए और मैथ दोनों एक साथ ले लीजिए। सौभाग्य से आपकी लड़की भी ले ली थी, दोनों हुआ, मैथ में भी अच्छा नंबर, बायो में भी अच्छा नंबर, पीएमटी में भी सिलेक्शन, आईआईटी में भी सिलेक्शन। अब तो बड़ी दुविधा हुई। ऐसी ही एक घटना इस देश की एक बड़ी पर्सनालिटी के साथ घटित हुई थी। वो बड़े परिवार की थी और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हमें करना क्या है, और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया उस लड़की को कि अब मैं हम करें क्या, हम तो दोनों में टैलेंटेड, 100 मार्क्स मेरे दोनों में आए, अब क्या करें? अब मार्क्स तो डिसाइड कर नहीं सकता। उस लड़की को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने देखा कि उसको कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा इसे कैरियर काउंसलर के पास ले जाइए, वो डिसाइड करेगा, वो समझ पाएगा कि इस लड़की का कैरियर क्या होगा। और मैं आपको बताऊं कि जब कैरियर काउंसलर ने उसका ग्राफ बनाया तो उस लड़की के लिए कौन सा कैरियर चुना गया, कोई बता सकता है? इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं आप? क्या बनाया गया है? क्योंकि मैंने लीड कर दिया आपको फैशन डिजाइनर, आपने फैशन डिजाइनर कह दिया। कभी भी अगर आप मौलिक हैं, समझिएगा, मैंने कहा ना कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप जब बोलेंगे तब समझ में आएगा।
मेरा लीड किया हुआ बात मैंने फैशन डिजाइनर कह दिया तो आपने फैशन डिजाइनर। उस लड़की को कैरियर काउंसलर ने कहा कि आप कानून की पढ़ाई करिए। और मैं आपको बता दूं, आज वो इस देश की नामी गिरामी लॉयर रही, सुप्रीम कोर्ट में जज हुई, और जब उनसे पूछा गया, अब सोचिए कि कैरियर काउंसलिंग इस देश में कब से चल रही है कि एक व्यक्ति जब इनिशियल स्टेज में होता है, यानी कि 60-70 के दशक में ही कैरियर काउंसलिंग शुरू हो गई थी और लोग अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कराते थे। उन्हें लॉ की फील्ड में मौका मिला, उनकी एक फर्म बनी, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। तो ऐसे कैसे डिसाइड हो गया कि लॉ पढ़ना है? तर्क के सहारे जब हम किसी बात पर डिबेट करते हैं तो तर्क के सहारे जो फाइनल स्टेज में पहुंचना होता है, किसी कंक्लूजन पे जब पहुंचना होता है, वो जो क्षमता हमारे अंदर दिखती है वो बताती है कि हम न्याय के लिए बने हुए हैं। इसलिए जब कैरियर काउंसलर ने उनका ग्राफ बनाया, उनकी काउंसलिंग की, तो उस लड़की को बताया कि आपको लॉ करना है। लॉ करके अब वो डॉक्टर बनकर कभी भी, जैसे इसमें कोई बच्चा अच्छा गाना गाता है तो अब उससे कहे कि अच्छा क्रिकेट खेलो, और गलती से भी वो रन भी बना सकता है, कुछ दिन बहुत अच्छा स्कोरर हो सकता है, बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है, लेकिन लंबा खिलाड़ी नहीं हो सकता। अच्छा क्रिकेटर जुनूनी बन सकता है, सचिन तेंदुलकर, लेकिन बढ़िया क्रिकेटर जडेजा होकर के बाहर भी हो सकता है टीम से। तो कैरियर के चुनाव में आपको बहुत सावधान रहना होता है। कैरियर काउंसलिंग एक बिल्कुल अलग विधा है। यह बताना नहीं है कि आप इस फील्ड में चले जाओ, इस फील्ड में चले जाओ, उस फील्ड में चले जाओ। आपको कभी लगता था, आजकल YouTube वगैरह से आप देख रहे हैं, कभी लगता था कि रील बनाना भी एक कैरियर हो सकता है? कभी लगता था कि देसी गाना गाना भी एक कैरियर हो सकता है? प्रतापगढ़ का आंवला भी, उसका बढ़िया रेसिपी बनाना भी एक कैरियर हो सकता है? कैरियर बहुत है, बस इतनी सी बात है कि उसका चुनाव कौन करे। वो जो अंकल आते हैं घर में, कहते हैं ये मैथ में ठीक है, मैथ दिला दो, वो न डिसाइड करे। पापा को लगता है कि डॉक्टर्स की इज्जत ज्यादा है, इसलिए बच्ची को डॉक्टर बना दो, इसलिए नहीं तय हो। किसी और रिश्तेदार को लगता है कि सिविल सर्विसेज में चली जाएगी तो फिर तो पैसा ही पैसा और पावर ही पावर, लेकिन पावर पाके क्या करेगा? वो मिसयूज करेगा या कंफ्यूज होगा। तो अगर जीवन को बहुत अच्छी तरीके से ऊंचाई पे ले जाना है, कभी किसी को लगता था कि कपड़ा सिल के पहनाना भी ब्रांड हो सकता है? अरे आप समझिए कि जावेद हबीब, बाल काटना भी इस देश का लुक्रेटिव बिजनेस हो सकता है। बाल काटना सिंपल सी बात है। तो कैरियर जब आप चुनते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी विधा है। भारत में भी ये डेवलप हो रही है, आगे भी डेवलप होगी। अमेरिका में किसी बच्चे पर पढ़ाई करने से ज्यादा ये ध्यान दिया जाता है कि उसकी कैरियर काउंसलिंग कराई जाए। कैरियर काउंसलिंग का अर्थ ये होगा कि उसके अंदर का जो इनहेरेंट कैपेसिटी है, जिसे सर ने कहा कि लेटेंट क्वालिटी क्या है आपकी जो अंदर है, वो बाहर ही न आए, बल्कि आप खुद उसे बाहर निकालें। और ये प्लेटफॉर्म, जैसे आपका स्कूल है, आपके कॉलेज है, आपका फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, ये उसमें केवल सपोर्ट करता है। तो कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में अब इस देश में थोड़ा सा और आगे काम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अभी बताया, ये कैरियर काउंसलिंग का पार्ट था। अब मोटिवेशन का पार्ट क्या होता है? मोटिवेटर, कैरियर गाइड और कैरियर काउंसलर, ये तीनों में बिग डिफरेंस है। मोटिवेटर होगा, मैं एक मोटिवेशन की कहानी सुनाता हूं आपको। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना? क्यों सुना है उनका नाम? क्यों सुना है?
भारत का पहला नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। कोई ये बता सकता है कि किस काम के लिए मिला था? लिटरेचर का नोबेल मिला था, लेकिन उनका वर्क क्या था, उसका नाम क्या था? उन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। किसकी रचना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर थे कहाँ के? कहाँ के? रविंद्रनाथ टैगोर जब तक जिंदा थे तब तक वेस्ट बंगाल नहीं बना था। ये बना था? वेस्ट बंगाल बन गया था क्या? हैं? रविंद्रनाथ टैगोर वेस्ट बंगाल के नहीं थे। आज का वेस्ट बंगाल जो है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ठीक है? तब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल नहीं बना था। ठीक है ना? ये मैंने इसलिए बताया कि जब आप सोचते हो, जब आप बोलते हो, तो आपको सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, उसमें जब सूरज डूबने लगता है, वो बांग्ला में कविता है, मैं हिंदी में बताता हूं। जब सूरज डूबने लगता है तो सूरज को चिंता होती है कि मेरे पीछे अब इस दुनिया को उजाला कौन देगा। जैसे हर बुजुर्ग, हमारे घर भी बाबा दादा होंगे, तो वो बहुत खींचते हैं हमारे ऊपर कि तुम ये नहीं कर रहे हो, ये बिगड़ जाएगा, वो नहीं कर रहे हो, वो बिगड़ जाएगा। ऐसे ही हर डूबता हुआ सूरज ये चिंता करता है कि मेरे पीछे इस दुनिया को उजाला कौन देगा। तो जानते हैं क्या होता है? सांझ का एक दीपक किसी के घर जला था, वो सूरज को आश्वस्त करता है, गारंटी देता है, आप आराम से सो जाओ, मैं उजाला फैला दूंगा। ये बात समझ में आई? यहां बैठा हुआ हर दीपक अगर खुद में जल करके रोशनी फैलाने का वादा करेगा तो यह इस देश में कहीं अंधेरा रहेगा? नहीं रहेगा ना? कि रहेगा? कितने लोग दीपक बनने को तैयार हैं? बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। तो मैंने बताया कि कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशन और कैरियर गाइडेंस, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। इनको आपको समझना होगा। आज बस इतना ही। फिर कभी अगर हमें सौभाग्य मिलेगा आपसे इंटरेक्ट करने का, मैं समझता हूं इट इज माई फॉर्च्यून दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। एंड आप कितना लाभ ले पाते हैं, आपके पास अवसर है। ये विद्यालय आपके पास अवसर है, विद्यार्थी जीवन आपके पास अवसर है। यह जीवन फिर नहीं आने वाला, ये पल फिर नहीं आने वाला। आप आगे बढ़ जाएंगे और दुनिया में कितना आगे बढ़ जाएंगे ये इस बात पर डिसाइड करता है कि आप इस अवसर का कितना लाभ उठाते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। बहुत